हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब कैशेस की। वेब कैशे या इनको हम जो प्रॉक्सी सर्वर्स भी कहते हैं, ये ऐसे सर्वर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट की रिक्वेस्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं बग़ैर ओरिजिनल सर्वर के ऊपर जाए। मिसाल के तौर पे जो है वो आपका जो क्लाइंट है वो अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा है जो कि रिज़ाइड करता है, जो जिस सर्वर पे पड़ी हुई है वो किसी और डिस्टेंट किसी कंट्री में ज़ाहिर है वो सर्वर पड़ा हुआ है, जिस भी मुल्क की वो वेबसाइट है। तो बजाय ये कि आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट उधर जाए और फिर वापस आए, ये प्रॉक्सी सर्वर लगाया जाता है दरमियान में, जो नॉर्मली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक आईएसपी ने लगाया होता है। उसके अंदर बेसिकली कॉपीज़ रखी जाती हैं उन वेबसाइट्स की जो मशहूर वेबसाइट्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली विज़िट की जाती हैं। तो हर दफ़ा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को वहाँ पे भेज के तो वापस नहीं लाया जाता, बल्कि उस ओरिजिन सर्वर के बिहाफ पे जो है वो आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल कर देता है और आपको वो दिखा दी जाती है वेबसाइट। अब बेसिकली जो इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं आपको कैशेज़ डेवलप करने के, कैशे सर्वर्स रखने के, और आईएसपीज़ नॉर्मली इसको रखते हैं और इससे बेशुमार जो है वो आपके जो है वो एडवांटेजेस होते हैं। हम देखते हैं होता क्या है कि आपका क्लाइंट जो है अगर वो कोई सब वेबसाइट विज़िट करना चाह रहा है, मिसाल के तौर पे याहू की वेबसाइट है या हॉटमेल की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है, कमर्शियल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसको ज़ाहिर है एक जो अगर उस कंट्री से जाके आपका HTTP मैसेज उस कंट्री के सर्वर तक जाना है और वहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो वापस आनी है, और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अगर जो है वो इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो और राउंड ट्रिप टाइम जो है उसको डिक्रीज़ करना हो, तो उसमें भी ये प्रॉक्सी सर्वर फ़ायदा देता है। आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप अपने यूज़र के ब्राउज़र को सेट कर देते हैं कि वो जो वेब का एक्सेस है वो वाया इस कैशे के करेगा। उसके बाद ये है कि ब्राउज़र जो जितने भी आपके HTTP की रिक्वेस्ट हैं वो बजाय डायरेक्टली उस ओरिजिन सर्वर को भेजने के वो प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है, और प्रॉक्सी सर्वर फिर आगे वहीं से अगर उसके पास वो वेबसाइट पड़ी हुई है तो वहीं से वो रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट को भेज देता है। अगर नहीं पड़ी हुई तो वो फिर फ़र्स्ट टाइम जो है वो ओरिजिन सर्वर से ले लेता है उसकी वेबसाइट और फिर उसकी कॉपी बना के अपने पास रख लेता है, ताकि अगर कोई और क्लाइंट आए तो उसकी रिक्वेस्ट को यहीं से फुलफ़िल किया जा सके। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, हम आगे चल के देखेंगे वो फ़ायदे क्या हैं। अच्छा जी, जो आपका क्लाइंट है वो HTTP की रिक्वेस्ट भेजता है प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर जो है वो जो भी वो कंसर्न वेबसाइट है उसके सर्वर से रब्ता करता है, उसको HTTP की रिक्वेस्ट भेजता है, उससे रिस्पांस लेता है और जो वेबसाइट है उसकी जो कॉपी है अपने पास रख लेता है, और साथ ही ये जो रिस्पांस मैसेज क्लाइंट को जनरेट करके उसमें वो वेबसाइट डाल के भेज देता है और क्लाइंट वो वेबसाइट देख लेता है। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो आपका कोई दूसरा क्लाइंट है वो HTTP की रिक्वेस्ट भेजता है, प्रॉक्सी सर्वर उसको जो है वो वहीं से, मतलब उसको दोबारा आगे रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ती। अगर वही वेबसाइट है, सपोज़ पहले ने याहू की वेबसाइट विज़िट करनी थी, तो उसको पहली दफ़ा क्या हुआ कि प्रॉक्सी सर्वर ने वहाँ से वेबसाइट मंगवा के दी, लेकिन दूसरा कोई क्लाइंट आया और अपने पास प्रॉक्सी सर्वर ने कॉपी रख ली। तो जब दूसरा कोई क्लाइंट आया तो बजाय इसके कि वो दोबारा से ओरिजिन सर्वर से रिक्वेस्ट आती, उसने यहीं से उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दिया। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि इसकी अपनी स्टोरेज और मेमोरी होती है जिसमें वो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो वेबसाइट्स जो है वो कॉपी करके अपने पास रख लेता है। अब सपोज़ अगर यहाँ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट थी जो इस किसी और वेबसाइट की थी, अगर तो इसी सर्वर की इसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट थी तो वो तो प्रॉक्सी में पड़ा हुआ है। अगर किसी ऐसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट थी जो प्रॉक्सी सर्वर में नहीं पड़ी हुई, तो फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा कि उस वेबसाइट के ओरिजिन सर्वर को कांटेक्ट करेगा, यही HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा और वहाँ से उसकी कॉपी मंगवा के ये दे देगा आपके क्लाइंट को। अच्छा जी, वेब कैशिंग बड़ी यूज़फुल चीज़ है। ये जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इसके फ़वाइद हैं। कैशिंग
जो आपका कैशे सर्वर होता है वो एक टाइम पे दोनों तरह से जो है वो एक्ट कर रहा होता है, दोनों तरह से बिहेव कर रहा होता है। वो सर्वर भी होता है एक टाइम पे और क्लाइंट भी होता है। वो सर्वर होता है उस क्लाइंट के लिए जो उससे उस ब्राउज़र के लिए जो उससे रिक्वेस्ट मांग रहा है, जो आम यूज़र है, और वो क्लाइंट होता है बेसिकली ओरिजिन सर्वर का। तो इसका रोल स्विच होता रहता है, कभी ये क्लाइंट बन जाता है, कभी ये सर्वर बन जाता है, तो ये दोनों रोल्स प्ले कर रहा होता है। टिपिकली जो कैशेस हैं वो आईएसपी जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने रखते हैं अपने पास, ताकि जो है वो बेशुमार जो इसके बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। आईएसपीज़ रख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नेटवर्क बड़ा होता है वो, और कंपनीज़ या कोई बड़ा रेजिडेंशियल ब्लॉक है, कोई बड़ी सोसाइटी है तो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट के नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हैं, तो वो आईएसपी अपना जो है वो रेजिडेंशियल आईएसपी जो होगा वहाँ पे भी एक कैशे इंस्टॉल किया जा सकता है और उसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं कि सबसे पहले तो ये रिड्यूस कर देता है रिस्पांस टाइम फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट की एक रिक्वेस्ट है, जो सपोज़ उसने जो वेबसाइट रिक्वेस्ट की है वो जो है वो किसी और मुल्क में पड़ी है, यूएस में पड़ी हुई है, चाइना में, या किसी और डिस्टेंट कंट्री में उसका सर्वर पड़ा हुआ है। तो जब अगर तो हर दफ़ा जो आपकी वेबसाइट है वहीं से जाके आपने उसका डाटा लेके आना है तो आपको ठीक ठाक जो है वो टाइम जो है वो पड़ेगा। उसके बजाय अगर आपने कैशे लगाया हुआ है जो बिल्कुल आपके अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी कंपनी के अंदर ही है या अपनी लोकेलिटी के अंदर ही है, तो आपको उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए या उस वेबसाइट को लाने के लिए ऑल द वे उस कंट्री तक पूरा नेटवर्क पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि लोकली आपकी वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी, जिससे ज़ाहिर है कि जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा क्लाइंट के लिए। इसी तरीके से जो आप का जो एक्सेस लिंक है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से, जिस लिंक के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, उस पे ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगी। यानी सारी रिक्वेस्ट, ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो हैं वो आपकी लोकली फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो लिंक आपने एक्सेस लिंक लिया हुआ है, जिसकी बैंडविड्थ के लिए आप पे कर रहे हैं, पर केबी के लिए, हर केबी के लिए आपको पे करना पड़ता है और ठीक ठाक अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो आप उसको बचा सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, उस पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो होती नहीं है। तो एक टाइम पे अगर सपोज़ 6 वेबसाइट्स खुल सकती हैं, उन 6 में से अगर 4 आप लोकली हैंडल कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 वेबसाइट्स के लिए उस एक्सेस लिंक को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा या उस इंटरनेट को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो उससे ठीक ठाक आपकी ट्रैफिक बच जाती है इसकी, और आपको फ़ायदा हो जाता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से आपके जो आपकी जो इंटरनेट है वो भरा हुआ है कैशेस के साथ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा कैशेस लगे होते हैं नॉर्मली जो। तो इंटरनेट पे आपका जो है वो कम आपको उतनी जाने का वो होता है, ज़रूरत पड़ती है, और आपके जो पुअर कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको भी आप इफ़ेक्टिवली इन्हांस करके आपके मतलब इन्हांस कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को, और इफ़ेक्टिवली वो कंटेंट की डिलीवरी की जा सकती है। इसी तरीके से P2P जो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग है, उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है इन कैशेस के ज़रिए। ये जो कैशेस आपने लगाने से आपका, क्योंकि वो ज़ाहिर कॉपीज़ कैशे के पास पड़ी होगी, तो ये जो फाइल शेयरिंग है ये बड़ी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाती है। कैशिंग की अगर कोई एग्जांपल की हम बात करें तो ये एक एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक जो है वो एक डायग्राम है जिसमें आपको बेसिकली 2 नेटवर्क दिखाए गए हैं। ये आपका जो है वो इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है, यानी आप किसी भी कंपनी इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें आपने मल्टीपल जो है वो यूज़र्स आपके बैठे हुए हैं, और ये आपका राउटर है जिसके ज़रिए आप कनेक्टेड हैं इंटरनेट लिंक के थ्रू किसी आईएसपी के साथ जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो आईएसपी ज़ाहिर है फिर आगे फर्दर जो है वो कनेक्टेड है मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ। यानी हर वेबसाइट को आप फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग, हर वेबसाइट को आप एक सर्वर समझ लें। सपोज़ ये आपकी जो वेबसाइट है ये याहू है, ये हॉटमेल है, ये फेसबुक है, ये यूट्यूब है, और इसी तरह ये जो है वो कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अमेज़ॉन या ईबे वगैरह वेबसाइट है।
या दराज वेबसाइट है। तो ये डिफरेंट आपकी जो वेबसाइट्स हैं ये डिफरेंट सर्वर पे रिज़ाइड कर रही हैं। अब थोड़ी देर के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जो हम इसको लेके अपने साथ चलते हैं कि सपोज़ जो वेबसाइट है उसका एवरेज साइज़ जो है वो 100 KB का है, मतलब जो भी वेबसाइट आप यहाँ से मंगवाएंगे वो 100 KB उसका टोटल उसके जो साइज़ होगा। और एवरेज जो रिक्वेस्ट रेट है ब्राउज़र से लेके ओरिजिन सर्वर तक वो 15 मतलब आप रिक्वेस्ट 1 सेकंड में जा रही हैं आपके इस पूरे नेटवर्क के ऊपर। यहाँ से ये 15 रिक्वेस्ट एवरेज जा रही हैं। जो एवरेज डाटा रेट टू ब्राउज़र जो आपका बन रहा है वो तकरीबन 1.5 MB पर सेकंड बन रहा है। ठीक है जी, यानी ये जो 15 रिक्वेस्ट एवरेज 1 सेकंड में जाती हैं वो कैरी कर लेती हैं आपकी कोई तकरीबन 1.5 MB, 1 सेकंड में 1.5 MB का डाटा जो है वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है। अब ये वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से ये एक्सेस हो रही हैं, तो ये तकरीबन 1.5 MB 1 सेकंड में जो है वो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस पूरी बैंडविड्थ का। इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो RTT है उसकी बात कर लेते हैं कि RTT फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल राउटर टू एनी ओरिजिन सर्वर इज़ 2 सेकेंड। यानी किसी भी राउटर से किसी आपका जो इंस्टीट्यूशनल राउटर है इससे आपने कहीं पे भी पहुंचना है तो जो टाइम लगेगा राउंड ट्रिप टाइम जिसको कहते हैं वो 2 सेकेंड लगेगा। यानी 2 सेकेंड में यहाँ से रिक्वेस्ट जाके और वापस भी आ रही है। और एक्सेस लिंक का जो रेट है वो तकरीबन 1.54 MB पर सेकंड है। ये जो आपको रेट यहाँ पे मिल रहा है वो 1.5 MB पर सेकंड का मिल रहा है। अब ये कुछ एजम्पशंस थी जो हमने इस डायग्राम में जो है वो कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली। अब देखते हैं कि हमारी किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रही है। अब हमारी लैन की यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए आप बेसिकली जो है वो ये एज्यूम करें कि ये जो सर्वर है इसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, इसलिए आप इसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या है। अच्छा जी, आपकी जो लैन की यूटिलाइजेशन है वो बेसिकली 15% है। यानी हर रिक्वेस्ट लैन पे तो नहीं फ्लोट हो रही ना, हर रिक्वेस्ट इंडिविजुअली इस राउटर पे आती है, इस राउटर से इंटरनेट पे जाती है और फिर कंसर्न जो भी आपकी सर्वर है वहाँ पे जाती है और वहाँ से वापस आपको वेबसाइट शो करा दी जाती है। ये सिनेरियो है जिसमें अभी कोई कैशे सर्वर हमने नहीं लगाया। इसी तरीके से एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन तकरीबन सारी आप कर रहे हैं। आप 1.5 MB पर सेकंड आपको चाहिए और आपको अवेलेबल है 1.5 MB पर सेकंड, 1.54 MB पर सेकंड, तो तकरीबन 0.04 ही बचती है। तो आप 99% जो है वो इस इंटरनेट का जो लिंक है इसको यूटिलाइज़ करते हुए जा रहे हैं। टोटल डिले कितना आ रहा है? टोटल डिले में आपका जो इंटरनेट का डिले है वो शामिल हो जाएगा, एक्सेस का जो एक्सेस करने में डिले आ रहा है वो शामिल हो जाएगा, यहाँ से जो लैन पे जो नेटवर्किंग हुई हुई है यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, ये टोटल डिले से मुराद बेसिकली टाइम है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से फिर उसको फैच करने का टाइम और फिर ये सारा वापस आने का टाइम। तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड है और कुछ मिनट आपका जो एक्सेस का है और कुछ जो है वो कुछ सेकंड्स आपका जो लैन का बन रहा है। तो ये कुछ आपका टाइम डिले का बन जाता है। अब अगर हम इसी सिनेरियो को में कैशे को इंट्रोड्यूस करवाएं, अब हमें प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है? प्रॉब्लम ये फेस आ रही है कि हमारा ये जो 99% तक ये जो बैंडविड्थ है या ये जो लिंक है इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यानी हमने नई रिक्वेस्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। हर दफ़ा रिक्वेस्ट जो है वो ओरिजिन सर्वर फुलफ़िल कर रहा है तो हम अपने लिंक को खामखा हमने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ रही है कि हमारा लिंक बिल्कुल चोक हुआ है। यानी इसको नई रिक्वेस्ट इस पे जाने के लिए जगह ही नहीं है, इसके पास गुंजाइश ही नहीं है कि नई रिक्वेस्ट को भी ये फुलफ़िल कर सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सलूशन देखते हैं क्या सलूशन है। हम करते ये हैं कि हम कैशे लगा लेते हैं। अच्छा जी, हमने जब कैशे लगाया इस सर्वर को, हमने अपने जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में जो सर्वर पड़ा हुआ है इसको हमने जो है वो कैशे बना दिया। अब जब कैशे बना दिया तो इस कैशे ने क्या किया कि फ़र्स्ट टाइम तो ज़ाहिर है जब इस
कैशे को इंस्टॉल किया गया, लगाया गया। फ़र्स्ट टाइम तो इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी कॉपीज़ ये इस कैशे ने अपने पास रखनी शुरू कर दी। तो हमने क्या क्या बचाना शुरू किया, हमने जो अपनी थी सॉरी जो हमने अपनी जो एक्सेस लिंक का जो रेट था वो हमने बढ़ा लिया एक किस्म का, उसको हमने जो है वो बढ़ा के, एक सेकेंड, ओह यस, अच्छा जी, ये हम ओवरहेड्स हैं जिनको हम जो है वो काबू करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इसकी यूटिलाइजेशन को कम करें। अगर इसको हमने इस नेटवर्क को, जो कि नेटवर्क ऑलरेडी चोक हो चुका है, ये नेटवर्क इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि 99% हमने इसको जो एक्सेस लिंक है इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब अगर मज़ीद रिक्वेस्ट हैं और भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास ज़्यादा हैं, मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं, और एक किसी टाइम पे रिक्वेस्ट आपको पता है ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये 99% अगर इस हालत में ये चोक हो चुका है तो इसके बाद मज़ीद रिक्वेस्ट को ये हैंडल नहीं कर सकेगा। ये क्या करना शुरू हो जाएगा कि ये सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इन लोगों को भी जो है वो डिलेज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, इनकी वेबसाइट भी प्रॉपर टाइम पे नहीं खुल रही होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ज़ाहिर अपने लिंक की स्पीड को बढ़ाएंगे। एक तो सोल्यूशन ये है कि हम अपनी लिंक की स्पीड को बढ़ा दें। हमें इसकी अपने लिंक की स्पीड को 100 टाइम्स बढ़ा देते हैं। मसलन बजाय ये लिंक की स्पीड 1.5 MB की हम लें, जो लिंक स्पीड है इंटरनेट की स्पीड, इसके बजाय हम जो है वो इस लिंक की बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर दें 100 टाइम्स, 154 MB तक ले जाएं इसको जब हम 154 MB तक ले जाएंगे तो यूटिलाइजेशन ज़ाहिर है इसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही रिक्वेस्ट हैं, तो वो 99% से 9.9% तक आ जाएंगी, और ये जो हमें जो डिले मिल रहे थे ये मिनट्स के बजाय ये माइक्रो सेकेंड्स में आने शुरू हो जाएंगे। यानी टाइम जो था लिंक की स्पीड बढ़ाने से ज़ाहिर है टाइम जो है वो कम लगेगा चीज़ों को। हमारे पास जब बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो हमें कम टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सेस करने में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं ये चीप नहीं होती। लिंक की स्पीड पर MB आपको कॉस्ट करती है, और ये ठीक ठाक इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो ये चीप नहीं है। तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेब कैशे लगा लें, एक लोकल वेब कैशे लगा लें। जब आप लोकल वेब कैशे लगाएंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ज़रा देखिएगा। वेब कैशे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट की, एक दफ़ा वो सर्वर लेके लगा लिया, वो क्या करेगा कि वो ये सारी जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको जो है वो अपने पास, वेबसाइट्स जितनी भी हैं उनको अपने पास उनकी एक कॉपी रख लेगा, और जितनी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो लोकली भुगताई जा सकती हैं उनको ये लोकली भुगताना शुरू हो जाएगा, उनका रिस्पांस यहीं से देना शुरू हो जाएगा, और आपके लिंक की स्पीड लिंक की बैंडविड्थ बच जाएगी, और वो ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होगी, और बहुत हद तक आप जो है वो अपने जो है वो कॉस्ट को अफेक्टिवली हैंडल कर सकेंगे और मैनेज कर लेंगे। तो ये हमने देखा कि ये एक तो वो टाइम का हमें बचत देगा, यानी इसने अगर कोई वेबसाइट जो है जो यहाँ से उठा के लानी थी उसको लोकली मिल जाएगी, तो एक तो रिस्पांस टाइम आपका जो है वो कम हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आपकी वो जो जिसके लिए आप पे करते हैं, जो आपकी बैंडविड्थ आपने एक्सेस लिंक की ली हुई है, वो आपको उसकी बचत हो जाएगी। तो वेब कैशेस का बेसिकली ये फ़ायदा है। अच्छा जी, आप लोकल जब इंस्टॉल कर लेते हैं अपना लोकल कैशे जो आप है वो आपने लगा लिया, तो जो है वो आप तकरीबन 40% रिक्वेस्ट जो हैं वो कैशे से ही आप सेटिस्फाई कर लेते हैं। मैं मतलब अगर कैशे हिट रेट जो है वो 0.4 है, तो इसका मतलब ये है, जो यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, कैशे कितना आपने कैशे लगा लिया सर्वर और वो कितना यूटिलाइज़ हो रहा है, अगर उसका हिट रेट जो है वो 0.4 है, तो इसका मतलब ये है कि 40% तक आपकी जो टोटल वेबसाइट्स को खोलने के लिए रिक्वेस्ट थी, इनको आपने कैशे से भुगता लिया, जबकि बाकी 60% हैं उनके लिए आपको जो है वो जाना पड़ रहा है ओरिजिन सर्वर तक।
अच्छा जी, एक्सेस लिंक की फिर यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है? तकरीबन 60% ऑफ द रिक्वेस्ट, तो यानी 40% आपने लोकली भुगता ली, तो 60% रह गई हैं जिनके लिए आप जो है वो कैशे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो वो जब 60% पे आ गई तो डाटा रेट जो आपका था पहले, अगर 1.5 MB पर सेकेंड था, तो 1.5 MB का 60% होता है 0.9 MB पर सेकेंड। तो 0.9 MB पर सेकेंड अब आप यूज़ कर रहे हो। पहले अगर आप 1.50 MB पर सेकेंड यूज़ कर रहे थे, तो अब आप 0.9 MB पर सेकेंड यूज़ कर रहे हो। तो यूटिलाइजेशन क्या हुई? यूटिलाइजेशन आपकी हो रही है तकरीबन 0.58 जो है वो MB पर सेकेंड आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये आपकी, आप देख सकते हैं कि कितना कॉस्ट अफेक्टिव है, आपने कितना अपनी बैंडविड्थ को जो है वो सेव कर लिया, जो फ्री छोड़ी हुई है, जो उन रिक्वेस्ट के लिए अगर मज़ीद यूज़र्स कोई एक्टिव हो जाते हैं और वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो इस बैंडविड्थ, क्योंकि ये आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, तो इसके थ्रू आप जो है वो जो और दीगर एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनेट पे करने वाली हैं वो परफॉर्म की जा सकती हैं। अच्छा जी, अब डिले की बात करें, ये तो होगी आपकी उसकी बात। अब डिले की अगर बात करें तो डिले में देखें कि आपने क्या किया कि आपकी, क्योंकि 0.6% जो रिक्वेस्ट हैं वो जा रही हैं ओरिजिन सर्वर तक, और 0.4% जा रही हैं, यानी 0.6 का मतलब है 60% और 0.4 का मतलब है 40% जा रही हैं जो है वो लोकली हो रही हैं। तो डिले में आप देखें किस तरह से आपने उसको रिड्यूस कर लिया कि पहले अगर आपका 2 सेकंड का आ रहा था 100% के लिए, तो अब 2 सेकंड टाइम लग रहा है आपका सिर्फ 60% के लिए। तो आपने बेसिकली टोटल अब अप्रॉक्सीमेटली 1.2 सेकंड तक आपका डिले आ गया, यानी आपका जो टाइम लगता है चीज़ों को लाने के लिए, फैच करने के लिए, जो जितना टाइम लग रहा है उसमें अच्छी खासी आपने इम्प्रूवमेंट आई है, आपने रिस्पॉन्स टाइम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। और यही सोचें कि अगर आप वाकई 1.5 से 154 MB का लिंक लेके तो करते हैं, तो वो कितना आपको बचत दे देगा, एक तो टाइम वाइज और दूसरा लिंक की यूटिलाइजेशन वाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।